आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने वाला न्यामतपुर का अनवर उर्फ आशीष गिरफ्तार। मलेशिया प्रशासन किसी भी पत्रकार पर अपने सूत्रों का खुलासा करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। कांग्रेस नेताओं ने ईद के अवसर पर विशेष ट्रेन चलाने की मांग को लेकर आसनसोल रेल मंडल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आसनसोल में अतिक्रमण हटाने पहुंची ईसीएल की टीम, विरोध हंगामा। आसनसोल में पक्षी व्यापारी के घर से 8 मुख हंस बरामद, गिरफ्तार। म्यांमार में हाल ही में आए 7.7 तीव्रता की भूकंप से दर्जनों लोगों की जान और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. एजी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जनहित याचिका द्वारा प्रकाश में लाया गया खुलासे के बाद आया है, जो इस मामले पर द प्रोब की खोजी रिपोर्टरों पर निर्भर थी। द प्रोब की रिपोर्टरों ने सीएनएजी कार्यालय के कामकाज में कथित अनियमितताओं को उजागर किया और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के पीछे की अपारदर्शी प्रक्रिया को उजागर किया। सीपीआईएल का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि वर्तमान प्रथा, जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका एक तरफा रूप से सीएजी की नियुक्ति करती है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और इसके मूल ढांचे को कमजोर करती है। जनहित याचिका में एक बड़े सुधार की मांग की गई है, जिसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित एक स्वतंत्र और तटस्थ चयन समिति के परामर्श से नियुक्त करने का आग्रह किया गया है, ताकि प्रक्रिया में निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। धोखाधड़ी कर दूसरी शादी करने वाला न्यामतपुर का अनवर उर्फ आशीष गिरफ्तार। मनोज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी करने के आरोप में एक युवक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिकायत के आधार पर बाराबनी थाने की पुलिस ने मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया। गुरुवार को जब आरोपी को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया और 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। बताया जाता है कि बाराबनी के दोमोहानी गमचांगड़ा इलाके की एक आदिवासी महिला ने बुधवार को बाराबनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने कहा कि 1 साल पहले मोहम्मद अनवर ने उससे शादी की थी। पैसे से पेंटर अनवर ने अपना नाम आशीष बताया था। घर कुल्टी थाने के न्यामतपुर में बताया था। महिला ने बताया कि उसका घर पांडेश्वर के श्याम सुंदरपुर में है, जिसकी पत्नी और बाराबनी भी थाने आई थी। उसने बात करने पर पता चला कि
अनवर घर पर नहीं रहता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवक को एक विशेष शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। समाजसेवी पूर्णेंदु चौधरी ने अपनी मां के निधन पर शोक जताया, नेत्रदान किया। सुरजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार शिल्पांचल के व्यवसायी व समाज सेवी पूर्णेंदु चौधरी उर्फ टीपू की मां गीता रानी चौधरी का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से चौधरी परिवार में शोक की लहर है। पूर्णेंदु विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े थे। वे छात्र राजनीति से भी वामपंथ विरोधी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनकी मां के निधन पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने शोक जताया। उसकी मां की आंखें भी मरणोपरांत दान कर दी गई। आसनसोल पूर्ण दृष्टि अस्पताल के आई बैंक की टीम ने आंखें एकत्रित की, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। पूर्णेंदु चौधरी ने कहा कि मां का आकस्मिक निधन हो गया, इससे हम सभी दुखी हैं। उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी आंखें दान कर दी जाए, इसीलिए उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। प्रशासन किसी भी पत्रकार पर अपने सूत्रों का खुलासा करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकारों की स्वतंत्रता और निजता का हनन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों को अपने सूत्रों को गोपनीय रखने का पूरा अधिकार है। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी पत्रकारों पर अपनी सूत्रों का खुलासा करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 22 के तहत पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करता है। पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। मीडिया की आज़ादी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस फैसले में मीडिया की आज़ादी को मजबूती मिलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेस फ्रीडम एक्ट 1978 के तहत किसी भी पत्रकार को अपने सूत्रों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने ईद के अवसर पर विशेष ट्रेन चलाने की मांग को लेकर आसनसोल रेल मंडल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इमरान खान की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि जिस तरह रेलवे दुर्गा पूजा, दीपावली, होली और अन्य त्योहारों पर स्पेशल ट्रेन चलाता है, उसी तरह ईद पर भी स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए। कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा और कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोईटुंडी ने मंडल रेल प्रबंधक DRM को आवेदन सौंपा। उन्होंने आसनसोल से मुर्शिदाबाद तक स्पेशल ट्रेन चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नेताओं का कहना है कि आसनसोल और आसपास के इलाकों में मुर्शिदाबाद के हजारों लोग काम करते हैं। उन्होंने रेलवे प्रशासन से इस संबंध में निर्णय लेने की अपील की। जिला विज्ञान केंद्र के सम्मेलन कक्ष में पश्चिम बंगाल महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पुरुलिया जिला कमेटी के बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली पर परिचर्चा। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार सिद्धू कानोबिरसा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा सुबल चंद्र डे, प्रोफेसर श्यामल चक्रवर्ती, बिमल शंकर नंदा व अन्य उपस्थित थे। अपने उद्घाटन भाषण में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शुभोदय दास गुप्ता ने वेबकुत्र की लंबी
परंपरा को याद किया और वर्तमान समय में शिक्षा आंदोलन पर संगठन के जारी कार्यक्रम का जिक्र किया। संगठन की जिला सचिव प्रोफेसर अभिजीत घोष ने नई शिक्षा नीति के कारण जिले में उच्च शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने जिले में संगठन के विस्तार का उपयोग कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संगठन के लगातार आंदोलन के बारे में भी बताया। सुभाष चंद्र डे ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं और जिले में इसके क्रियान्वयन के बारे में बताया। बिमल शंकर नंदा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से देश में उच्च शिक्षा का विस्तार होगा। विज्ञान के इतिहास और भारत के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर श्यामल चक्रवर्ती ने बताया कि किस प्रकार भारत की विरासत को विकृत किया जा रहा है। दो 2026 में जीत नहीं मिली तो राज्य के हालात बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे, पुरुलिया जिला अध्यक्ष बोले। पुरुलिया जिला के अंतर्गत काशीपुर विधानसभा के भाजपा विधायक माननीय कमलाकांत हंसदा ने काशीपुर विधानसभा की ओर से जिले की नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष शंकर महतो का स्वागत समारोह आयोजित किया। ये स्वागत समारोह काशीपुर सामुदायिक भवन में सभी के लिए आयोजित किया गया। पुरुलिया जिला भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि अगर 2026 में भाजपा राज्य में सरकार बनाने में विफलता रही तो हमारे राज्य में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अंत में उन्होंने 2026 के चुनाव व विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गुंडों की सरकार है। काशीपुर विधानसभा के भाजपा विधायक माननीय कमलाकांत हंसदा ने कहा कि आज के कार्यक्रम से काशीपुर विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्षों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सभी को अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी गई है। आसनसोल CSMT आसनसोल स्पेशल शुरू करने की अतिरिक्त 23,000 बर्थ उपलब्ध। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आसनसोल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT आसनसोल स्पेशल शुरू करने की अतिरिक्त 23,000 बर्थ उत्पन्न होगी। गर्मी के मौसम में यात्रा की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकार करते हुए रेलवे यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक परिवहन विकल्प प्रदान करने का प्रयास करता है। गर्मी के मौसम में यात्रा में बढ़ती रुचि अक्सर ट्रेन टिकट प्राप्त करने में चुनौतियां पेश करती है। 01145 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT आसनसोल स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT से 7/4/2025 और 23/6/2025 के बीच प्रत्येक सोमवार को 11:05 बजे रवाना होगी। 12 यात्रियां और 12:50 बजे आसनसोल पहुंचेगी। 01146 आसनसोल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT स्पेशल ट्रेन 9/4/2025 और 25/6/2025 12 ट्रिप के बीच प्रत्येक बुधवार को 21 बजे आसनसोल से रवाना होगी और तीसरे दिन 8:15 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT पहुंचेगी। विशेष ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार में कुल्टी स्टेशन सहित 16 स्टेशनों पर रुकेगी। विशेष ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित आवास होगी। आसनसोल में अतिक्रमण हटाने पहुंची ECL की टीम, विरोध हंगामा। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहीशिला गांव मोड़ के आसपास ECL की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची ECL की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।
जिसके बाद टीम बिना कार्रवाई किए ही लौट गई। ईसीएल की टीम ने ग्रामीणों को समझाने की काफ़ी प्रयास की, लेकिन वेटर्स से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पहले उषा ग्राम से लेकर न्यू घुसी डामरा समेत अन्य इलाकों में जहां भी अतिक्रमण है वहां कार्रवाई करें। इसके बाद यहां आए ग्रामीणों के हंगामे व आक्रोश के कारण टीम वापस लौट गई। आसनसोल में पक्षी व्यापारी के घर से 8 मूक हंस बरामद, गिरफ्तार। लाइफ ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों ने आसनसोल के बूधा इलाके में एक घर पर संयुक्त रूप से छापेमारी की। गुप्त सूचना के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि सेकत हाजरा नामक युवक सरकारी मंजूरी से मॉक पैराकीट यानी विशेष रंग के पक्षियों के प्रजनन का कारोबार कर रहा है। वहां उसने सरकार की अनुमति के बिना मूक हंसों को बेचने के लिए रखा था। जिला एडीएफ और सरोदा सहार के नेतृत्व में वन अधिकारी घर पहुंचने और जब कागजात दिखाने को कहा तो वो कुछ भी सही नहीं दिखा सका। समय है मोमेंट के एसएमएस का। भी ये मत सोचिए कि आप किसी से ऊपर या नीचे हैं। नर्म भावना रखें। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 3 पर।